हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 4 तक किया हुआ था और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 नंबर से। तो देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है प्रूव करने के लिए क्या चीज़ प्रूव करना है। 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80 is equal to log 2। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे। हमारा LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल साइन के लेफ्ट तरफ क्या है? 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। अभी हम क्या करेंगे, ये जो चीज देखिए आप, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल तो आपको पता ही होगा। अगर log a/b टू द बेस x होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? log ऑफ a टू द बेस x माइनस log ऑफ b टू द बेस x। तो इसी का ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे 7 ब्रैकेट देंगे, देखो लिखेंगे log 16 माइनस log 15। अच्छा, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि log के नीचे बेस में कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 10 है क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है। आपको कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन से पता ही होगा कि कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होता है वो क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। और 10 को ना लिखने से भी होता है, हम लोग log सिर्फ log लिखेंगे तब भी हमें यही सोचना है कि यहाँ पे बेस में क्या है? 10 है। ओके, तो चलिए इसको तो हमने लिख लिया। उसी तरह से यहाँ पर इसको भी लिखते हैं। log 25 माइनस 24 जगह नहीं हो रहा है, हम लोग नीचे लिखते हैं, प्लस 3 log 81 माइनस 80। अभी नेक्स्ट हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ब्रैकेट है विड्रॉ करेंगे इनका, तो बाहर जो है जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 log 16 माइनस 7 log 15 प्लस 5 log 25 माइनस 5 log 24 प्लस 3 log 81 माइनस 3 log 80, इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। करने के बाद नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर हम थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये जो 16 है, 16 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इन सभी चीज़ों को क्या करने वाले हैं? हम फैक्टराइज करने वाले हैं। टू 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 log 2 टू द पावर 4 16 की जगह पे, माइनस 7 log लिखेंगे 15। देखिए 15 का तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको फैक्टराइज मतलब इस तरह से हम लोग एक सिंगल नंबर के पावर के टर्म्स में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसको दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 5 15, तो ये 3 और 5 के मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 5 प्लस 5 log 25 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है? 5 5 25 मतलब 5 स्क्वायर। तो अब लिख देंगे 5 स्क्वायर माइनस log 24 को अगर करते हैं तो क्या होता है? देखिए 24, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, तो क्या होगा? 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 इंटू 3 कितना होगा? 8 इंटू 3 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर 81 को मैं करता हूँ, 81 को मैं करता 81 को
327 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, कितने 3 है यहाँ पर? 4। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। और यहाँ पे जो 80 है, 80 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए अगर 80 है, 2 40s are 80, 2 20s are 40 और 2 10s are 20, 2 5s are 10। तो यहाँ पे कितने 2 है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 16 इंटू 5। नेक्स्ट यहाँ पे और एक रूल अप्लाई होने वाला है। वो कौन सा रूल अप्लाई होगा देखिए। हमें पता है log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? m बाई n log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है पावर कितना है? 2 है। और इसका जो नीचे जो हमने बताया था कॉमन लॉगरिथम में कितना रहता है? 10 रहता है ना, 10 रहता है ना। बेस में क्या रहता है? 10 रहता है। 10 के ऊपर कितना है? पावर 1 है ना। तो अगर हम लोग इस तरह से ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 के ऊपर कितना है? 4 है। और यहाँ पे मतलब जो 10 है जो हमें यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके ऊपर पावर कितना है? 1। तो m बाई एन मतलब क्या होगा? 4/1, यानी अल्टीमेटली 4। ठीक है, तो 4 सामने आ जाएगा। 4 7 जार कितना होगा? 28। 28 log 2 माइनस, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखिए जैसे क्वेश्चन रूल होता है उसी तरह से प्रोडक्ट रूल भी होता है। जब log a इंटू बी रहता है तब क्या लिख सकते हैं हम लोग? log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट कर लेंगे 7 log 3 प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 7 log 5। इसके बाद यहाँ पर जो 5 के ऊपर स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 log 5 माइनस, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। 5 log 8 प्लस माइनस, बीच में जो प्लस बैठेगा उसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस 5 log 3। ओके, प्लस देंगे, देने के बाद ये 4 है, 3 4 जार कितना हो जाएगा? 12। 3 4 जार 12 और log 3 बचेगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल 3 log 16 प्लस माइनस माइनस 3 log 5। तो ये तो क्लमजी हो गया, मैं इसको नेक्स्ट पेज में क्लियर करके लिखता हूँ। तो ये हमने अभी तक निकाला हुआ है ये चीज़ें। अभी इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी भी और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 है और 16 है, इनको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो चलिए इनको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। 28 log 2 जैसा है उसको रख देंगे, माइनस 7 log 3 इसको रख देंगे, माइनस 7 log 5 इसको भी रख देंगे, प्लस 10 log 5 10 log 5 इसको भी रख देंगे, माइनस 5 log, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 3 log 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 3 log 5। अभी नेक्स्ट लाइन में 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5, और ये जो 3 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3, और यहाँ पर भी 4 3 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 log 2 माइनस 3 log 5। अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए,
जितनी भी log 2 है, log 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, उनको एक साथ लाएंगे। 28 log 2 माइनस 15 log 2 माइनस 12 log 2। इसके बाद जितनी भी log 3 है, यहाँ पे एक log 3 है, यहाँ पे एक log 3 है, यहाँ पे एक log 3 है, इनको एक साथ लाएंगे। 7 log 3 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3। इसके बाद जितने भी log 5 है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इनको एक साथ लाएंगे, माइनस 7 log 5। इसके बाद प्लस 10 log 5 और यहाँ पे है माइनस 3 log 5। अभी नेक्स्ट इनसे जो log 2 है कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद log 2 मेरा बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 28 माइनस 15 माइनस 12। यहाँ पे मैं माइनस log 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या रहेगा, माइनस तो बाहर निकाल दिया, सिर्फ प्लस, मतलब 7 प्लस 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 12। यहाँ पे मैं माइनस log 5 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से माइनस निकाल दिया तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 7, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, सिर्फ 10 रहेगा और यहाँ पे माइनस तो बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस, बचेगा क्या, सिर्फ 3। तो इसको हमें अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हम 28 और माइनस माइनस प्लस 15 और 12 प्लस करने से होता है 27 log 3। 7 और 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 12। यहाँ पे log 5 और 7 रहने देते हैं। अच्छा, 10 से 7 को माइनस करेंगे तो 3, लेकिन 10 के आगे माइनस, इसलिए माइनस 3 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, log 2 और यहाँ पे माइनस करने से 1, ये तो 12 से 2 माइनस होगा तो 0 और ये भी 0। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, log 2, और यही हमें दिखाना था log 2 RHS में। तो ये RHS में हमने दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में करना है क्वेश्चन नंबर 6 का 6, जिसमें कहा गया है log of 27 upon 243 to the base 2 plus 5 log of 27 by 8 to the base 2 plus 3 log of 27 by 80 to the base 2 plus 7 log of 16 by 15 to the base 2 is equal to 1। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। एग्जैक्टली ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्वेश्चन रूल का, log of a by b to the base x is equal to क्या होगा, log of a the base x minus log of b to the base x। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे पहले LHS में क्या है वो पूरा लिख देंगे, log of 27 by 243 to the base 2 plus 5 log of 25 by 8 to the base 2 plus 3 log of 27 by 27 by 80 to the base 2 plus 7 log of 16 by 15 to the base 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो क्या होगा, log of 27 to the base 2 माइनस log of 243 to the base 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5 ब्रैकेट में डाल देते हैं, log of 25 to the base 2 माइनस log of 8 to the base 2। इसके बाद प्लस 3, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, log of 27 to the base 2 माइनस log of 80 to the base 2। इसके बाद प्लस 7 देकर ब्रैकेट में शुरू करेंगे,
log of 16 to the base 2 minus log of 15 to the base 2। अभी लिखेंगे log of 27 to the base 2 minus log of 243 to the base 2 प्लस ब्रैकेट को, अभी जो ब्रैकेट है उसको विड्रॉ करेंगे, लिखेंगे 5 log of 25 to the base 2 minus 5 log of 8 to the base 2 plus 3 log of 27 to the base 2 minus 3 log of 80 to the base 2। इसके बाद प्लस 7 log of 16 to the base 2 minus 7 log of 15 to the base 2। अब यहाँ पे हम लोग जो 27 है, 243 है, 25 है, ऐसे जितने भी हमारे नंबर्स हैं इनको हम फैक्टराइज करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है ऑलरेडी 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 27 कैसे होता है फैक्टराइज करने से, 3 9 27, 3 9 मतलब 3 क्यूब, ठीक है। तो उसको हम लोग 3 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम उसको 3 क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। लिखेंगे log 3 क्यूब टू द बेस 2 माइनस 243 जो है उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो यहाँ पे कितना 3 है, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 to the power 5 to the base 2, ठीक है। इसके बाद 5 log 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 5, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 और बेस पे रहेगा 2 प्लस 3 log 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब, 3 क्यूब टू द बेस 2 माइनस 3 log देंगे, बेस में 2 देंगे। देखिए 80 को तो हम लोग इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से हमें क्या मिलता है, देखिए 2 4 4 2 8 16, 16 इंटू 5 क्या मिलता है हमें, 16 इंटू 5 मिलता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 16 इंटू 5 प्लस 7 log टू द बेस 2। अभी 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, ठीक है, माइनस 7 log टू द बेस 2। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट लाइन में ये वाला रूल अप्लाई होगा, log ऑफ a to the power m to the base b to the power n, m by n। इसके बाद log ऑफ a to the base b, इसका अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसके ऊपर पावर दी कितना 1 है, तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। नीचे तो वहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और रहेगा log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस इस तरह से 5 आगे आ जाएगा, रहेगा log ऑफ 3 टू द बेस 2। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 जो सामने आएगा 5 टू द 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और रहेगा log ऑफ 5 टू द बेस 2। यहाँ पे भी 3 5 15 हो जाएगा और रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा log ऑफ 3 टू द बेस 2। यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लगने के कारण, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब ऐसे प्रोडक्ट रहता है किसी log में तो ये इंडिविजुअली प्लस होके निकलते हैं। तो 3 log 16 टू द बेस 2 प्लस तो बीच में साइन है, देखिए ऐसा होता है, log ऑफ a इंटू बी अगर होता है तो उसमें क्या लगता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस साइन जो है ये नहीं रहेगा क्योंकि बाहर में माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस
माइनस हम डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस दे देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो log ऑफ 5 टू द बेस 2, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, 4 7 जा 28 log ऑफ 2 टू द बेस 2, और यहाँ पे भी सेम होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस 7 log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 log ऑफ 5 टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला, इसके बाद ये वाला 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या 1। इस फॉर्म में अगर रहता है तो भी log, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। जब उसका बेस और जिसका हम लोग log निकाल रहे हैं वो दोनों अगर सेम होते हैं तो आंसर कितना आता है 1। तो इसको अभी हम फिलहाल रहने देते हैं, जैसा है वैसा, ये वाला भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ये वाला हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, प्लस इसको भी रहने देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, नीचे बेस में रहेगा 2, और ये जैसा है वैसा रहने दीजिए, और ये वाला हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया है, वो ये है कि 15 इंटू 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस 28 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद माइनस 7 log 3 टू द बेस 2 माइनस 7 log 5 टू द बेस 2, ओके। अभी चलिए नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास ये है, यहाँ पे 3 log 3 to the base 2 minus 5 log 3 to the base 2 plus 10 log 5 to the base 2 minus 15, इसके बाद प्लस 9 log 3 to the base 2, और ये 4 जो है वो 3 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 log 2 to the base 2, यहाँ पे 3 log 5 to the base 2 plus 28 minus 7 log 3 to the base 2 minus 7 log 5 to the base 2, ओके। अभी हम एक काम करते हैं, जितने भी log 3 to the base 2 हैं उनको सबको एक साथ लाते हैं। कितने हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनको एक साथ लाते हैं, तो 3 log 3 to the base 2 minus 5 log 3 to the base 2 plus 9 log 3 to the base 2 minus 7 log 3 to the base 2। इसके बाद जितनी भी log 5 to the base 2 है उनको एक साथ लाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 log 5 to the base 2 minus 3 log 5 to the base 2, इसके बाद माइनस 7 log 5 to the base 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 1 कितना रहेगा, 12 इंटू 1 1 रहेगा। तो अभी सिर्फ नंबर्स हैं, माइनस 15 और सॉरी 12 इंटू 1 कितना होगा 12 होगा, इसके माइनस 15 के बाद यहाँ पे 12 माइनस 12, इसके बाद प्लस 28, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम काम करते हैं, log 3 टू द बेस 2 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा माइनस 5 और यहाँ पे बचेगा 9 प्लस 9। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, log ऑफ, अच्छा यहाँ पे और एक छोड़ दिया हमने, 9 के बाद माइनस 7 भी है, प्लस यहाँ पे हम लोग log 5 टू द बेस 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 10 माइनस 3 माइनस 7, और फिर इनको छोड़ देते हैं जैसे हैं वैसे। log ऑफ 3 टू द बेस 2, 3 5 से 3 माइनस करेंगे तो रहेगा माइनस 2, और 9 से 7 माइनस करेंगे तो रहेगा प्लस 2। इसके बाद log ऑफ 5 टू द बेस 2,
10 से 3 माइनस करेंगे तो रहेगा 7 माइनस 7, और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस 5 6 27 प्लस 28। तो ये तो देखिए प्लस माइनस करने से जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो। 7 7 जाएगा तो जीरो, अल्टीमेटली जीरो। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 20 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा साइन है वो क्या है 28 है ना, तो इसलिए आगे क्या लग जाएगा प्लस। तो आंसर क्या निकलेगा +1, और यही हमें निकालना था, +1 दिखाना था RHS में। तो इट इज इक्वल टू RHS हैंड प्रूव्ड। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है log ऑफ 4 माइनस हाफ log ऑफ 25 प्लस 3/4 log ऑफ 16 प्लस 3 log 5 माइनस हाफ log 64 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर log के नीचे कोई बेस नहीं है, तो हमें पता है जब बेस नहीं रहता तो उस पर 10 होता है बेस के जगह पे, और ये क्या है एक कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है, कॉमन लॉग। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी चलिए शुरू करते हैं। LHS फर्स्ट लिखेंगे log ऑफ 4 माइनस हाफ log ऑफ 25 प्लस 3/4 log ऑफ 16 प्लस 3 log 5 माइनस हाफ log 64। अभी log 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं log ऑफ 2 के फॉर्म में। 4 जो है उसको फैक्टराइज करेंगे 2 टू द 4, ठीक है, तो 2 स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम log 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, प्लस 3/4 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, प्लस 3 log 5 जैसे है वैसे रह जाएगा 12। 64 को देखिए फैक्टराइज करते हैं 232 2 16 2 8 2 4 2 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 6। अभी देखिए ये वाला रूल अप्लाई होगा, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा m/n log a/b, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है तो, और नीचे जो 10 है 10 के ऊपर 1 है, तो इसीलिए नीचे 1 लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसके ऊपर जो पावर है उसको सामने ले आएंगे, ठीक है। तो 2 आगे आ जाएगा, बचेगा log 2 माइनस यहाँ पे 1 के ऊपर 2 1 से 2 नीचे रहेगा 2 log ऑफ 5 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 4/4 log 2 प्लस यहाँ पे रहेगा 3 log 5, और यहाँ पे माइनस 6 1 से 6 नीचे 2 log 2, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए 2 log 2 जैसा है वैसा रहेगा, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा log 5 प्लस यहाँ पे 4 4 कैंसिल, बचेगा 3 log 2, यहाँ पे बचेगा प्लस 3 log 5, यहाँ पे 3 2 3 ज़ा 6 तो इसलिए 3 log 2। अभी जितनी भी log 2 है इनको एक साथ लाते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको लाएंगे 2 log 2 प्लस 3 log 2 माइनस 3 log 2, और बचा किया log 5 ये वाला माइनस log 5 प्लस 3 log 5। देखिए ये तो वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगी, 3 log 2 प्लस है और माइनस है, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 log 2, और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बचा माइनस log 5 प्लस 3 log 5। अभी 2 log 2 जैसा है वैसा रहने देते हैं, यहाँ पे log 5 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, log 5 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे और माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और log 5 तो बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा 3, 2 log 2 माइनस log 5, 3 से 1 को माइनस करने से क्या बचता है 2 बचता है, 2 log 2 माइनस माइनस प्लस 2 log 5।
अभी यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, log 2 प्लस log 5। देखिए जब log a इंटू बी होता है, नीचे रहता है बेस x, तो हम लोग क्या लिखते हैं, log ऑफ a टू द बेस x प्लस log ऑफ b टू द बेस x। अच्छा, सपोज अगर हमें ऐसे फॉर्म में कोई log मिल गया तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बेस में रहेगा x और यहाँ पे रहेगा y, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है बेस में क्या है, ये कॉमन लोगरिथम, इसमें 10 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। हालांकि यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये दोनों का बेस क्या है, सेम। इसी इनके लिए क्या होगा, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बाद log लिखेंगे, और ये जो 2 और 5 है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 log 10। अभी देखिए इसके नीचे क्या है, हमें पता है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 10 है क्योंकि ये कॉमन लोगरिथम है। तो 10 होने से यहाँ पर इस जगह में ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली आंसर निकला 1, यही तो हमें दिखाना था। ये देखिए हमें यही चीज दिखाना था RHS में, तो ये RHS में हमें दिखा दिया, RHS हैंस प्रूव्ड। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें शो करना है log of 2 to the base 3 into log of 3 to the base 4 into log of 4 to the base 5 into dot 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 into log of 15 to the base 16 is equal to 1 by 4। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना है कि देखिए 2 और यहाँ पे बेस में 3 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 6, इसके बाद 6 7, इसके बाद 7 8, इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, और लास्ट में जाके कितना है, 15 16। तो हमें इसके LHS को RHS के साथ इक्वल दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग LHS लिखेंगे, log 2 to the base 3 into log of 3 to the base 4 into log of 4 to the base 5 into डॉट डॉट। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे log of 4 to the base 5, log of 5 to the base 6, log of 6 to the base 7, log of 7 to the base 8, इस तरह से बहुत सारे हैं। कहाँ तक, log of 15 to the base 16 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा log of a to the base b into log of b to the base c। अगर यहाँ पे जो बेस है वही अगर यहाँ पे रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of a to the base c। ठीक है, तो इसी का ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो 3 है वही यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए, log of 2 to the base 4। इसको हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, करके हमने ये लिखा। और यहाँ पे देखिए log of 4 to the base 5 है इंटू डॉट 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 इंटू log of 15 to the base 16। ठीक है, अभी देखिए फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 है, तो क्या लिख सकते हैं, log of 2 to the base 5 डॉट 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 अप टू log of 15 to the base 16। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि डॉट 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 के अंदर बहुत सारा और भी बहुत सारे लॉग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, log of 2 to the base 5 तो लिखेंगे, लिखने के बाद देखिए इसके बाद क्या आएगा, 4 और 5, मतलब इसके बाद आएगा जैसे कि 3 और 4, 3 से एक ज़्यादा है 4, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 6। नेक्स्ट क्या आएगा, log of 5 to the base 6 डॉट 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 डॉट, इसके बाद log of 15 to the base 16। यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of 2 to the base 6 इंटू, अभी क्या करेंगे, log of 5 to the base 6 के बाद क्या आएगा, log of 6 to the base 7। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखिए 6 दोनों इक्वल है, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा और लिख सकते हैं हम लोग log of 2 to the base 7 इंटू डॉट डॉट डॉट। अच्छा चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। log of 2 to the base 7 इंटू, अभी क्या करेंगे देखिए, इंटू देकर यहाँ पर 6 log of 6 to the base 7 लिखा था, हम लोग अभी लिख सकते हैं log of 7 to the base 8 इंटू डॉट 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 इंटू log of 15 to the base 16। तो यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा ये वाला रिलेशन, और क्या लिखेंगे log of 2 to the base 8। तो इसके बाद क्या आएगा log of 8 to the base 9 डॉट 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 log of 15 to the base 16। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली log of 2 to the base 9 इंटू डॉट 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 इंटू। तो इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें, ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्रोसीडिंग in the same manner we will get, हमें क्या मिलेगा इस तरह से आगे बढ़ने से, हमें अल्टीमेटली मिलेगा कि log of 2, यहाँ पे जो 9 है ना, 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ठीक है, तो उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, और ये सिर्फ लास्ट वाला जो ये वाला टर्म है वो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 और 15 दोनों इक्वल है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा हमें log of 2 to the base 16। अभी 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पावर कितना है 1, तो हमें पता है log of a to the power m to the base b to the power n, उसको क्या लिख सकते हैं m by n log of a to the base b। तो इसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 और 4 दोनों 1/4 बन के सामने आ जाएंगे, और log of 2 to the base 2, अभी हम लोग को पता है log of a to the base से होने से क्या होता है 1, जिसका log निकाल रहे हैं और जो बेस है दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो आंसर कितना निकलता है 1, तो 1/4 इंटू 1, अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/4, और यही हमारा दिखाना था RHS, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।